हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं। ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन क्रॉस एन का मतलब 1x1, 2x2, 3x3 कुछ भी हो सकता है, ठीक। इज कॉल्ड इनवर्टिबल मैट्रिक्स, उसको हम कहेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। कब? इफ़ एंड ओनली इफ़, केवल और केवल इफ़ देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर। देखिए, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हम तभी कहेंगे जब दो मैट्रिक्स होंगी, एक ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है। अगर हम सिंगल मैट्रिक्स आपको दे दें और हम कहें इसमें ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो आप कहेंगे नहीं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास एटलीस्ट दो मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर, और उसका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई। इसका मतलब ये है कि जब हम ए मैट्रिक्स का बी मैट्रिक्स पे मल्टीप्लाई करें तो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, और बी मैट्रिक्स का भी ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, ठीक। आई वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, जो आई होगा वो भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा और उसका भी ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। अब देखो, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। इसमें एक मैट्रिक्स ए है, मैंने ये लिखा ए मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स है, हमने यहाँ बी मैट्रिक्स लिख दिया, और टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, ए का बी में मल्टीप्लाई किया, ए मैट्रिक्स ए और बी मैट्रिक्स, ठीक। उसके बाद जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो हमको मिल रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि बी मैट्रिक्स का बी, ये बी मैट्रिक्स है, देखो यहाँ पे बी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो पहले बी फिर ए, फिर जब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको फिर मिल रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जब ए का बी में मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए और फिर बी का ए में मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो हम ए मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो, तब हम लोग अगर ये दोनों में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, ए का बी में मल्टीप्लाई करने से बी का ए में मल्टीप्लाई करने पे, तो हम लोग ये कहेंगे बी इज द इनवर्स ऑफ ए, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो इसको लिखने का तरीका बी बराबर ए इनवर्स, ठीक है। और फिर हम लोग उसी का उल्टा भी कह सकते हैं, ए इज द इनवर्स ऑफ बी, तो ए बराबर बी का इनवर्स, ठीक है। आओ अब देखो, इंपॉर्टेंट नोट देख लो। इंपॉर्टेंट नोट में ये है कि ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोसेसेस इनवर्स मैट्रिक्स। अगर हमको किसी मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए तो उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होगा, ठीक। और जो पीछे मैंने बताया बी इज द इनवर्स ऑफ ए, देन ए इज ऑल्सो द इनवर्स ऑफ बी। अगर ए बी का इनवर्स है तो बी ए का इनवर्स होगा, ठीक है। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आ गई होगी। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर नहीं अच्छी लग रही है या कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। और अगर एकदम ही नहीं अच्छी लग रही है तो डिसलाइक कर दें। धन्यवाद।